नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायना। जीएसटी काउंसिल की दूसरी बैठक खत्म हो गई है। आज की बैठक में जीएसटी नियमों को मंजूरी मिल गई। बैठक में यह भी फैसला हुआ, टैक्स पेयर्स को 3 दिन में रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। साथ ही बैठक में जीएसटी काउंसिल ने 5 ड्राफ्ट नियम मंजूर किए। सर्विस टैक्स, राज्यों के मुआवजे को लेकर अगली बैठक में इस पर फैसला होगा। अगली बैठक 18 से 20 अक्टूबर तक चलेगी। उम्मीद यह है कि अगली बैठक में जीएसटी रेट पर भी फैसला हो सकता है। जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। आपको बताएं, सरकार ने जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का ऐलान किया है। There were 2 items on the agenda. One was with regard to the draft GST rules. Now these rules are with regard to registration for the purposes of the GST, rules for payment, rules for returns, rules for refunds, and rules for invoices, debit and credit notes. Tax assessments in the new dispensation, there was a long discussion on the interpretation of the decision taken in the last meeting, and that discussion consumed quite a lot of the timing today. That discussion was inconclusive, and therefore it will continue in the next meeting on the 18th. मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव इनफैक्ट जुड़े हैं। प्रकाश, जीएसटी काउंसिल की दूसरी बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है और सरकार पूरी तरह से तैयारी में है कि पूरी 1 अप्रैल 2017 से इसको लागू किया जाए। जी बिल्कुल, सरकार की कोशिश है और फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को दोहराया भी कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो डेडलाइन है 1 अप्रैल 2017 को उसको पूरा किया जाए, और स्टेट्स ने भी इस पर सहमति जताई है। और आज की जो बैठक है उस बैठक में कई मुद्दों पे चर्चा हुई, और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ड्राफ्ट रूल था रजिस्ट्रेशन को लेकर, इनवॉइस को लेकर, पेमेंट को लेकर, क्रेडिट एंड डेबिट को लेकर, उस पर सहमति बन गई है, उसको अप्रूव कर दिया गया है। इसके अलावा एग्जेम्पशन क्या होगा, एग्जेम्पशन की लिस्ट और रेट्स को लेकर अगली बैठक में चर्चा होगी, और रेट्स और सेंटर मिलकर उसको नोटिफाई करेंगे। इसके अलावा ये भी सवाल उठे कि कई राज्यों को मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को लेकर और उसमें जो एग्जेम्पशन है उसको लेकर कुछ सहमति है, उस पर किस तरह की सहमति बनाई जाएगी। तो इस पर फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि कोशिश ये की जा रही है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर में हैं और कोई भी सारे फैसले हर किसी की सहमति से लिए जाए और वोटिंग की नौबत ना आए। इसके अलावा ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले बैठक में जो 17 से 19 तारीख तक होने थे, जिसको अब 18 से 20 तारीख तक होगी, उसमें रेट्स को लेकर कोई कंक्लूसिव डिसीजंस आ जाएंगे। और कोशिश सरकार ये कर रही है कि जो आईटी नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया जाए और जल्द ही जल्द जो टारगेट है अप्रैल 2017 का उसको पूरा किया जाए और जीएसटी को उस वक्त लागू किया जाए। बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका इस पूरी खबर पर और अपडेट के लिए। चलिए, ब्लैक मनी रखने वाले सावधान हो जाइए। अगर अभी तक आपने ब्लैक मनी घोषित नहीं किया तो आपके पास बस चंद घंटे बाकी है। आईडीएस यानी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत ब्लैक मनी घोषित करने का आज आखिरी दिन है, और इस स्कीम के तहत आप ब्लैक मनी घोषित करके और 45% टैक्स और पेनल्टी चुकाकर सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई से बच सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने भी आज सभी इनकम टैक्स ऑफिसेस को रात 12 बजे तक खुलने का आदेश दिया है। यानी अगर आपके पास ब्लैक मनी है, आपके पास आज रात 12 बजे तक का समय है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की स्कीम को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसके तहत अभी तक करीब 35,000 करोड़ रुपए जुटा लिए गए हैं और आज रात तक ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। ये भी बताएं, सरकार इस स्कीम की तारीख एक्सटेंड करने से पहले ही इनकार कर चुकी है। तो 5 घंटे का वक्त उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अब तक अपनी अघोषित आय को डिक्लेयर नहीं किया है। तो आखिरकार इनकम डिक्लेरेशन स्कीम क्या है, आपके पास कितना समय बाकी है? 7 तो बज चुके हैं, 5 घंटे है अभी आपके पास, और इन 5 घंटों में आपको अपने अघोषित आय है उसको घोषित करना है। अब देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रिस्पांस मिल रहा है ये बताएं तो मुंबई में स्कीम को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सरकार को स्कीम से 35 से 40 हजार करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, जिसमें मुंबई की अहम भागीदारी की उम्मीद है। मुंबई रीजन के प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर DS सक्सेना ने बताया कि मुंबई में 1 लाख लोगों को टैक्स डिक्लेरेशन के लिए चिट्ठियां भेजी गई थी, जिसमें ज्यादातर चिट्ठियां लौट गई।
जिसके बाद आईटी विभाग ने फील्ड सर्वे का सहारा लिया। डिपार्टमेंट लोगों से ब्लैक मनी डिक्लेयर करने के लिए लगातार अपील कर रहा है। सीआईटी हैं, कमिश्नर लोग हैं, वो रात के 12 बजे तक ऑफिस में बैठेंगे। हम लोगों का जो वेबसाइट है वो भी खुला हुआ है और हर कमिश्नर के पास उन्होंने 1-2 ऑफिसर्स नॉमिनेट किए हैं जो करदाताओं की हेल्प करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फेस्टिव सीजन के लिए रियायती स्कीम का ऐलान कर दिया है। एसबीआई ने 1 अक्टूबर से 1 साल की मैच्योरिटी वाले लोन के लिए MCLR घटाकर 9.10% से 9.05% कर दिया है। बैंक ने अक्टूबर से दिसंबर के दौरान लिए जाने वाले होम लोन और कार लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी घटा दी है। अक्टूबर दिसंबर के बीच लिए जाने वाले होम लोन की रकम से होने वाली कमाई का एक हिस्सा NGOs को दिया जाएगा। For our own customers also, it's not as though we don't have something. And there I would like to say that from 1st of October, our 1-year MCLR will be reduced further to 9.05%. And obviously for the festive season, we will also be reducing or waiving the processing fees, mostly waiving the processing fees.